बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर ने कल कहा है कि अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हुई तो उस केसेस में नीट की जो डेट है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। फिलहाल तो हम ये मान के चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम 26 जुलाई को ही होगा। अब अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम होगा तो आपके पास करीब 30 दिन से कम का समय बाकी है। आप मान के चलिए आपके पास 28 डेज़ का टाइम है। और इन 28 डेज़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 100 चैप्टर्स हैं बेटा। अब इन चैप्टर में किस तरीके से हमें आगे पढ़ाई करनी है, कुछ स्ट्रेटजी मैंने सोच रखी है कि किस तरीके से मुझे आगे काम करना है। बायो में 38 चैप्टर हों, मैंने इन्हें 2-3 बार रिवाइज़ भी करवा दिया है। हर चैप्टर को मैंने 2-3 बार रिवाइज़ करा दिया। अब आखिरी के जो 28 दिन हमारे पास बच रहे हैं, इनमें हम किस तरीके से काम करेंगे, ये तो मैंने प्लान कर रखा। लेकिन अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हम आगे किस तरीके से काम करें। ना केवल बायो में, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप कैसे चाहते हैं, थ्योरी को लेके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस को लेके, एनटीए के मॉक टेस्ट को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेके, ये सारी बातें आप अगर बताएंगे, इसके बारे में कोई अगर सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैंने कुछ प्लानिंग कर रखी है कि मैं आपको एनटीए का एक मॉक टेस्ट मैं कराता ही हूँ जो एनटीए डेली अपलोड करता है। उसके अलावा लगातार हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कर रहे हैं। एक यूनिट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ, 100 क्वेश्चन उसके हम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें लगातार हम करते रहेंगे। कुछ और भी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगले 28 दिन में बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ों को कवर करें। साथ ही जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करें। तो आगे की जो प्लानिंग हमारी होनी है बेटा, वो आज प्लानिंग में रात में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या क्या सजेशन है, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो जो आप चाहते हो, मैं सबके सजेशन देखूंगा और जिसका ओपिनियन सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादातर बच्चे जो चाहेंगे, उसी के हिसाब से आगे की हम रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें ताकि नीट में हमारा स्कोर बहुत बेहतर हो और हमारा सिलेक्शन अच्छा हो, रैंक हमारी बेहतर हो जाए। क्योंकि अभी पिछले जो 6-7 दिन गए हैं इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी नहीं हो पाई ज़्यादातर बच्चों की, क्योंकि ये लग रहा था कि नीट की डेट पोस्टपोन होगी 25 जून को, 26 जून को इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है एकदम अनएक्सपेक्टेड है ना। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि अभी फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम हो। लेकिन अगर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, वैसे इस समय भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम अगर कैंसिल कर दिए गए तो नीट और जेई को भी कैंसिल कर देना चाहिए था, इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था आगे के लिए। लेकिन अब ठीक है, अगर सरकार इस बारे में एचआरडी मिनिस्टर जो हैं वो जो स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे भी बात कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें वो भी वो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद ये करता हूँ कि बच्चों के लिए, भविष्य के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो लोग प्लान कर रहे होंगे और किसी भी बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाला जाएगा, ये पूरी उम्मीद मैं करता हूँ। तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ नीट की, जैसे जब 5 या 6 दिन या 10 दिन बचे हैं तो नीट की डेट को लेके कुछ नई खबर आए। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम होगा और उसी के हिसाब से हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे आज। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, तो उसी के हिसाब से आगे फिर रात में आपको मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से आगे की पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।